हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम दिल्ली पुलिस के जो 28 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि बाला सरस्वती का संबंध किससे है। इसे ध्यान रखना आप, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इनका संबंध भरतनाट्यम से है, तो आप इनको ध्यान रखना। और भी हैं वो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ पर इनके डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो सीधे क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज़ हैं ये। अभी यहाँ ये एमसीक्यूज़ हैं, तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। भारत फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार कब शामिल हुआ था? तो वो 1950 में हुआ था। भारत जो है फीफा वर्ल्ड कप में 1950 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है? यहाँ संघीय होगा, संघीय कार्यपालिका का संबंध या उल्लेख किस भाग में है? तो वो हमारा पार्ट है पार्ट 5, 5वें भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मौर्य शासन काल में कर कुल उपज का कितना होता था? ये पूछ रहा है कि मौर्य काल में जो कर लगता था वो कुल उपज का कितना लगता था? तो वो 1/6 लगता था। जैसे आपके पास 6 क्विंटल गेहूँ हुआ या कुछ भी हुआ, तो 6 में से एक क्विंटल आपको कर के रूप में देना पड़ेगा, फिर आपके पास 5 क्विंटल बचेगा, ये कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, समान नागरिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में है। और इसका ये अभी किस राज्य में है? ये सबसे पहले गोवा राज्य में लागू हुई थी। यूनियन सिविल कोड, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन सिविल कोड। तो पूछे आपसे यूनियन सिविल कोड का संबंध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। ये कई बार रिपीट मोड में कई बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। ये आपसे पूछे कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक, चलिए डिटेल बाद में बता दूंगा, अभी डिटेल नहीं करा रहा हूँ मैं। डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ डीपीएसपी को, सभी को आप वहाँ देख लेना, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगला है अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप पहली बार किसने जीता? तो वो भारत की महिलाओं ने जीता। अंडर 19 का मतलब होता है कि 19 साल से ऊपर के बच्चे इसमें नहीं खेलेंगे, ये 19 साल तक के इसमें भाग लेते हैं। तो अंडर 19 19 साल तक के महिलाओं का खेल है। महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? पहली बार हुआ था ये, तो पहली बार भारत ने ही जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देते हैं, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। ये टाटा ग्रुप ने की थी इसकी स्थापना, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किसकी पुस्तक है? तो ये है शाहिद अफरीदी की, आप इन्हें जानते होंगे। इन्हें बूम बूम अफरीदी भी कहते हैं, बूम बूम भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं ये। इन्हें बूम बूम के नाम से जाना जाता है, बूम बूम अफरीदी। इनकी पुस्तक है शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। ठीक, गेम चेंजर क्या, ये इतने वैसे खिलाड़ी हैं कि ये चल जाना तो पूरा गेम को ही चेंज कर देते हैं। आप ऐसे ध्यान रखना कि शाहिद अफरीदी जब चलते हैं तो वो पूरा गेम चेंज कर देते हैं, तो उसी हिसाब से गेम चेंजर हो गई है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। अब आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय योजना किस पर थी? तो वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब आपसे ये पूछे कि भारत में सांख्यिकी के जनक कौन है? तो वो ये पीसी महालनोबिस ही है। ठीक, आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कितनी डिग्री पर मान नहीं आता है? या मान होगा, मान यानी कि जो रिक्टर पैमाने पर है, तो रिक्टर पैमाने पे जो माप दी गई है वहाँ पर कितने माप तक के
डिग्री पर इसे मापा जा सकता है, 1 2 3 इस तरह से। तो कितना भूकंप होना चाहिए? तो वो 2 डिग्री से यदि भूकंप कम है तो वो रिक्टर पैमाने पर दर्ज नहीं किया जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को दर्ज होने के लिए 2 डिग्री से अधिक होना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ये एक वास्तुकार हैं, इन्होंने ताजमहल बनाया था। ताजमहल के वास्तुकार हैं ये। ठीक, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार हैं। ये फ़ारस के रहने वाले हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, ये फ़ारस के हैं। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन से कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। अब आप ये बता दीजिए, ये 40वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। ये इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताइए? इंदिरा गांधी थी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, इंदिरा गांधी थी क्या? चलिए अब नेक्स्ट है, इसी में मुझे बताइए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्या? यानी कि लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना कितने थे? 10। वो समिति पूछता है किसकी थी? वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। ठीक, याद रखना। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 को, शिक्षा संबंधी, जो अनुच्छेद 21A में है। ठीक, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से ली गई है या पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? सतत विकास की, तो आपको ध्यान रखना है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। यही अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 2012 से लेकर ये 2017 तक चली थी, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद होगा 51, 56, 56 से फिर 61, ऐसे इस तरह चली थी। अब आपसे पूछे कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम पीरियड पूरा 5 वर्ष नहीं था, वो बताइए मुझे। वो 5वीं ही थी क्या? 1974 से लेकर 1978, 78 में इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है? ये पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? तो वो लोहा है, कार्बन है, क्रोमियम है। आप इसे ध्यान रखना, लोहा, कार्बन और क्रोमियम, ये 3 चीज़ें स्टेनलेस स्टील में पाई जाती हैं। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किन के यहाँ सेवारत थे? तो वो राजा रामचंद्र के यहाँ, रामचंद्र नाम के राज थे, उनके यहाँ ये अकबर, वो तानसेन जी रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों और दांतों में कौन सा द्रव्य मौजूद होता है? हड्डियों और दांतों में आपको पता होगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, इसी में होता है। अब आपको एक इनेमल नाम पड़ा होगा आपने, इनेमल, ये बताइए क्या होता है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? मैं अभी शॉर्ट करा रहा हूँ आपको, MCQs हैं ये। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। ठीक, ध्यान रखना आप, प्रकाश की चाल को होती कितनी है ये भी बताइए। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में कहा कि अंग्रेजी भी लागू होनी चाहिए, एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाए इसे। तो ये 1835 में इसे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया उन्होंने 1835 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका में है। आपको ध्यान रखना, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है। आपको ध्यान रखना, ये श्रीलंका है। श्रीलंका, जम्बो द्वीप पूछता है, जम्बो द्वीप कहाँ पर है? जम्बो द्वीप, वो भी श्रीलंका में ही है। और पूछता है पाक जल संधि कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक नाम समझकर पाकिस्तान मत लगा देना, क्योंकि जो पाक जल डमरू है भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ठीक, समझता हूँ। और आगे है, पिंजर पुस्तक के लेखक कौन है? पिंजर, तो ये पिंजर के हैं अमृता प्रीतम। पिंजर पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम। पिंजर पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रहें, मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए,
इस चैनल पर आप ये नई विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं भी इससे मोटिवेटेड रहूँगा तो आगे वीडियो बना पाऊँगा। चलिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।